हेलो फ्रेंड्स, होप आप लोग बढ़िया होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, क्रिप्टो करेंसी बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट है। यहाँ पर पैसा लगाने के लिए 1000 बार सोचें, क्योंकि आपका पूरा पैसा डूब भी सकता है। हम अपने चैनल पर कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देते हैं। दोस्तों, आज की सबसे हॉट न्यूज़ ये है कि ईडी ने बजीरेक्स एक्सचेंज के खातों को अनफ्रोजन कर दिया है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि पिछले 2 मंथ से बजीरेक्स एक्सचेंज के खातों की जांच चल रही थी। उसका कारण ये था कि ईडी ने बजीरेक्स एक्सचेंज को सस्पेक्ट किया था कि उनके बजीरेक्स प्लेटफॉर्म पर कई इलीगल लोन ऐप चल रही हैं जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। निश्चल शेट्टी ने सोशल मीडिया पर आकर कहा था कि सन 2020-21 में उन्होंने कई ऐसे लोन ऐप को ब्लॉक कर दिया था जो उनको सस्पेक्ट लग रहे थे, लेकिन फिर भी पिछले 1 मंथ से ईडी ने बजीरेक्स के खातों को बंद किया हुआ था, बजीरेक्स के अकाउंट्स को सील किया हुआ था। निश्चल शेट्टी ने अपने ट्वीट में कहा है कि उन्होंने ईडी की कार्रवाई के लिए पूरा सहयोग किया और उनके पास जितने भी खाते थे सबका ब्यौरा उन्होंने ईडी को दिया। और अंततः एक बार फिर से निश्चल शेट्टी की जीत हुई है, क्योंकि सारी जांच करने के बाद ईडी ने ये पाया है कि बजीरेक्स का किसी इलीगल लोन ऐप से कोई वास्ता नहीं है और बजीरेक्स का प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छे से रन कर रहा है। दोस्तों, इस न्यूज़ के बाद बजीरेक्स के खातों को ईडी ने अनफ्रोजन कर दिया है। सोशल मीडिया पर बजीरेक्स के ऑफिशियल अकाउंट से कहा गया है कि उन्होंने ईडी की जांच में सहयोग किया, जिसके बाद ईडी ने ये पाया कि वो किसी भी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है और उनके सारे खातों को अनफ्रोजन कर दिया गया है। निश्चल शेट्टी ने बजीरेक्स के ट्वीट पर रीट्वीट करके कहा है कि एक बार फिर से सच्चाई की जीत हुई है और हम आगे ऐसे ही काम करते रहेंगे। दोस्तों, ये कंट्रोवर्सी तब हुई थी जब ईडी ने बजीरेक्स के खातों पर छापा मारा था और उनको सील कर दिया था, जिसके बाद बाइनेंस के सीईओ सीजी और निश्चल शेट्टी के बीच पब्लिकली काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, जिसमें निश्चल शेट्टी ने कहा था कि बजीरेक्स एक्सचेंज को सीजी द्वारा एक्वायर्ड किया गया था, लेकिन सीजी ने ये कहकर मना कर दिया कि ये डील कभी फाइनल नहीं हुई और हम बजीरेक्स एक्सचेंज को ओन नहीं करते हैं। फिलहाल दोस्तों, जो भी हो, ये खबर 1 करोड़ से भी ज़्यादा बजीरेक्स एक्सचेंज के यूज़र के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इन्वेस्टर अभी तक डिलेमा में थे और काफ़ी डरे हुए थे और उनको ये लग रहा था कि उनका फंड पूरी तरह अनसेफ हो चुका है और उन्हें वो कभी वापस नहीं मिलेगा। लेकिन सोशल मीडिया पर निश्चल शेट्टी ने बार बार आकर यही कहा था कि इन्वेस्टर का फंड सेफ होना चाहिए, बजीरेक्स का ओनर कौन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और निश्चल शेट्टी अपने बातों पर एक बार फिर से खरे उतरे हैं। ईडी ने कहा है कि अब बजीरेक्स एक्सचेंज एक बार फिर से बैंकिंग सपोर्ट के साथ रन कर सकता है। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर अब बैंक के थ्रू अपना पैसा बजीरेक्स एक्सचेंज में जमा कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, जो इन्वेस्टर के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है। दोस्तों, निश्चल शेट्टी बजीरेक्स के अलावा अपनी नई स्मार्ट चेन पर भी काम कर रहे हैं, जिसका नाम है सर्डियम, और वो इंडिया में अपनी स्मार्ट चेन सर्डियम लेकर आने वाले हैं। अब दोस्तों, बजीरेक्स के खाते अनफ्रोजन होने के बाद क्या बजीरेक्स टोकन का प्राइस बहुत ऊपर जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, इसकी संभावना अब काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि बजीरेक्स टोकन काफ़ी टाइम से शांत बैठा था, लेकिन अभी 2-3 दिन के अंदर ही इसमें 20 से 25% का मूव आया है और शायद हो सकता है ईडी की ये इंटरनल खबर पहले ही वेल्स के पास आ गई हो और उन्होंने बजीरेक्स कॉइन को पंप कर दिया हो। अब बात करते हैं लूना क्लासिक की। जैसा कि आप देख ही चुके हैं कि लूना क्लासिक ने लोगों को 300 से 400% तक का प्रॉफिट दे दिया है, वो भी पिछले 1 हफ्ते के अंदर। और अब बजीरेक्स एक्सचेंज को यूज करने वाले इन्वेस्टर कह रहे हैं कि LUNC कॉइन को एक बार फिर से बजीरेक्स पर लिस्ट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, क्या ऐसा संभव है? क्योंकि दोस्तों, लूना क्लासिक की डिमांड एक बार फिर से इंडियन यूजर्स की तरफ से बहुत ज्यादा आ रही है और बजीरेक्स एक्सचेंज अगर LUNC कॉइन को लिस्ट करता है तो इसमें बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम आने वाला है, क्योंकि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने वाले करोड़ों की संख्या में हैं। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से उनको टैक्स देना होगा, लेकिन फिलहाल उनका फंड बजीरेक्स एक्सचेंज पर सेफ रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का अपडेट। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।